बुलंदशहर से अगली खबर मिल रही है, जहां बंदर ने नोटों से भरा हुआ बैग छीन लिया है। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने उसके बाद पैसे गिराए हैं और इसी पैसे को लूटने को लेकर वहां होड़ मच गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए पेड़ पर बैठा हुआ बंदर और आपको लगेगा कि ये कोई पैसे का पेड़ है। इस तरह से बारिश हो रही है, लेकिन असल में ये बंदर जो पहले पैसे से भरा हुआ बैग ऊपर लेकर जाता है। बुलंदशहर से तस्वीरें आ गई हैं। कचहरी में नोटों की बारिश का ये वीडियो वायरल हुआ है। बंदर ने बैग से 500 रुपए के नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। अब इस घटना के बाद करीब 2 लाख रुपए में से लगभग 40,000 रुपए गायब मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग नीचे थे उन्होंने 40,000 रुपए को लूट लिया। बंदर ने देखिए बैग वो पहले ऊपर लेकर जाता है, फिर उसके बाद वो 500 के नोट की बारिश करने लगा। वीकेंड के मौके पर अगर आप भी पहाड़ों का रुख करना चाह रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल के रास्तों पर महाजाम की स्थिति बन गई है और घंटों लोग जाम में अभी भी फंसे हुए हैं। दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में वीकेंड के मौके पर पर्यटकों और धार्मिक यात्रियों की भारी भीड़ ने पहाड़ी इलाकों को जाम कर दिया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जोशीमठ इलाके में देखने को मिल रही है, जहां की स्थिति काफी गंभीर बन गई है। 4 धाम यात्रा का समय चल रहा है। अब इसी के साथ वीकेंड की छुट्टियां भी है। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग गाड़ी लेकर घूमने और तीर्थ करने निकले हुए हैं। अब इसमें से ज्यादातर लोग भीषण जाम के चलते पहाड़ी इलाकों में ही फंस गए। वहीं जाम का ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से भी सामने आया, जहां भीषण जाम के चलते कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई और रेंगती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी वीकेंड के मौके पर पहाड़ों का रुख करना चाह रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, नहीं तो आप भी भीषण जाम में फंस सकते हैं। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां के चक्राता में झरने का रौद्र रूप दिखाई दिया है। इसी के चलते पानी सड़कों तक पहुंच गया और रोड को पूरी तरह से इस पानी ने ब्लॉक कर दिया। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर एक खौफनाक नजारा देख लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से गिरता झरने का पानी सड़क पर आ गया और जिसके चलते नालों में पानी उफान पर आने से सड़कों पर यातायात को रोक दिया गया। अब इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एक साथ सैकड़ों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। वहीं घंटों के बाद जब झरने का रौद्र रूप शांत हुआ तो एक करके तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को रवाना किया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ा हादसा होते टल गया, जहां अचानक से ही मौसम का मिजाज बदला और इसी के चलते पैराग्लाइडिंग कर रहा एक पर्यटक भटक गया, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये देखिए भाई साहब, दरअसल पैराग्लाइडिंग के दौरान उस वक्त हादसा होने से टल गया जब एक पैराग्लाइडर पर्यटक को लेकर आसमान में करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी अचानक से मौसम परिवर्तन के चलते तेज हवाएं चलने लगी और पैराग्लाइडर अनियंत्रित हो गया। वहीं इसके साथ पैराग्लाइडर हाईवे के पास दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से उसकी सफल लैंडिंग कराई गई और ये बड़ा हादसा होने से टल गया। ऐसे में जब भी आप पैराग्लाइडिंग करें, मौसम का खास तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। राजधानी दिल्ली के मेहरौली में 5 मंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 2 लोगों की जिंदा मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और बिल्डिंग का मलबा पास में चल रही कैंटीन पर जा गिरा। हादसे के दौरान लोग खाना खा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग अंदर फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। लेकिन हादसे को लेकर एमसीडी और संबंधित विभाग सवालों के घेरे में आए हैं, क्योंकि स्थानीय लोग घटना को प्रशासनिक लापरवाही मान रहे हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या निर्माण के लिए परमिशन ली गई थी? क्या एमसीडी ने बिल्डिंग की जांच की थी? दिल्ली में स्ट्रक्चरल ऑडिट का सिस्टम है, अवैध निर्माण पर प्रशासनिक अनदेखी क्यों? फिलहाल इस पूरे हादसे की जांच हो रही है और मौके से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।